नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिस्कुट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा लोन, अगर आपने लोन लिया, किसी भी तरह का अनसिक्योर्ड लोन लिया है, अगर लोन का पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग बताते हैं क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और इसका से बचने का क्या उपाय है। तो दोस्तों जो लोग भी मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पे मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों अगर आपका लोन है कहीं भी किसी भी तरह का, वो चाहे पर्सनल लोन है, वो चाहे बिजनेस लोन है, वो चाहे किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड लोन, ये तीनों लोन आपको जो मिलती है वो कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड लोन आप लोग लेते हैं। अनसिक्योर्ड लोन मतलब क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन मतलब ये होता है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपने कि कहीं भी किसी भी तरह का कुछ भी आपने जमा नहीं दिया है, यानी कि आपने कुछ भी किसी भी तरह का, जैसे कि आपके घर के कागजात या फिर जमीन के कागजात या फिर कोई गाड़ी या फिर कोई किसी भी तरह का सोना, इस तरह का कोई भी कुछ भी चीज आपने बैंक को गिरवी नहीं दिया, इसको कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन मतलब आपने किसी तरह का कुछ भी आपने नहीं दिया बैंक को। अब सिक्योर्ड लोन क्या होता है? सिक्योर्ड लोन में क्या होता है, आपने किसी भी तरह का लोन लिया है जो कि आपने गिरवी देकर लोन लिया है, उसको सिक्योर्ड लोन कहते हैं। सिक्योर्ड लोन में क्या क्या आता है? सिक्योर्ड लोन में आता है आपका होम लोन, लैप, लैप मीन्स होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब मॉर्गेज, कहीं ना कहीं हम जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं मॉर्गेज लोन। उसके बाद गाड़ी का लोन, उसके बाद गोल्ड लोन। ये हो गया सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में। और हम जो लोन की बात करें वो अनसिक्योर्ड लोन की बात करें। दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन, बहुत सारे लोग हैं जो अनसिक्योर्ड लोन ले लिए कर फंस चुके हैं, और मल्टी बैंक से, ऐसा नहीं है कि एक दो है वो दे देंगे उसके बाद उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी के समय में लोग क्या करते हैं ना, एक बैंक का पैसा बचाने के लिए दूसरा बैंक का पैसा बचाने के लिए तीसरा, तीसरा बैंक का पैसा बचाने के लिए चौथा। अब ये क्या होता है ना, ये धीरे धीरे आप एक ट्रैप में पड़ जाते हैं, लोन के ट्रैप में। और पहले तो आपको लगता है कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब आप एक लोन लेते हैं, दो लोन लेते हैं, तीन लोन लेते हैं, चार लोन लेते हैं, उसके बाद आप जब डिफॉल्ट करने लगते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो ये चीज आप लोगों को बाद में समझ में आता है। कब समझ में आता है? जब आप डिफॉल्ट कर चुके होते हैं। ये मैं पर्सनल लोन या मल्टी लोन या बिजनेस लोन जो आप लेते हैं, जो भी लोन लेते हैं वो मल्टी लोन बाउंस कर देते हैं, उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, और जो आप मल्टी क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसके लिए भी मैं सेम बोल रहा हूँ। अब दोस्तों बहुत सारे लोग हैं आज के समय में लोन का पैसा नहीं दे पा रहे, तो उनके साथ क्या होगा? दोस्तों मैं जानकारी के लिए बता दूं, हर कोई एनबीएफसी ऐप है, जो ऐप से भी आपने लोन लिया है। अब लोन लेकर आप लोन नहीं दे रहे हैं तो जाहिर सी बात, वो बैंक है, अपना पैसा मांगेगी। अब पहले पहले वो क्या करते हैं, पहले पहले आपको वो अपने कॉल करते हैं कि आपका पेमेंट ड्यू हो गया है और आप जो है ये पेमेंट को कंप्लीट कर दीजिए। अब उसके बाद भी अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो सेकंड नंबर पर वो क्या करते हैं ना, उनके पास और एक स्कीम रहता है वो कि आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेजे। देखिए हालांकि मैं कहूंगा आपने लोन लिया है, कहीं ना कहीं मुश्किल है, प्रॉब्लम है, अगर आप लोन का पैसा नहीं दे पा रहे हैं ना, रिकवरी एजेंट बैंक को भेजना ही नहीं चाहिए। और ये रिकवरी एजेंट आते भी है ना, तो ये अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए आते हैं आपके पास। कैसा फायदा होता है? अगर वो आपसे ईएमआई का पैसा या लोन क्लोज जो भी करवा कर ले, तो उनका एक इंसेंटिव बन जाता है, तो वो उनका फायदा रहता है, इसीलिए वो जाते हैं। ऐसे आप बैंक से बात कीजिएगा तो बैंक कभी भी जाहिर सी बताता नहीं है कि हमने कोई रिकवरी एजेंट भेजा है, क्योंकि वो जो जाते हैं वो थर्ड पार्टी जाते हैं, वो कोई एजेंसी के थ्रू अप जाते हैं, वो डायरेक्ट बैंक के एम्प्लॉय नहीं रहते, वो एजेंसी के थ्रू अप जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिलती है। अब दोस्तों लोन का पैसा अगर नहीं दीजिएगा ना, तो ये रिकवरी वाले बहुत परेशान करेंगे आपको, लेकिन करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं कहूं, ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, रिकवरी एजेंट आता है, आप
आपके पास पैसा नहीं है, आप सीधा सीधी उनको कहिए कि आप मेरे घर पर दोबारा मत आइएगा। आपको जो करना है आप लीगल प्रोसेस कीजिए, लीगल प्रोसेस आपके लिए खुला हुआ है दरवाजा। मुझे जो कहना मैं कोर्ट के माध्यम से कहूंगा। ये हो गया आपकी एक टेक्निकल बात, रिकवरी एजेंट को ना आने की आपके घर पर। और इसके बाद आपको और एक समझदारी वाली काम करनी है। जिस ऐप से, जिस एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया उसको आप मेल कर दीजिए। आपकी जो परेशानी है, मान के चलिए आपका मेडिकल इशू है या आपकी जॉब चली गई है, आपका सैलरी पहले आता था अब नहीं आ रहा जॉब, एक्चुअली यही होता है जॉब चले जाने से। मेडिकल इशू है तो मेडिकल के सर्टिफिकेट आपके पास होंगे, जो भी प्रूफ है वो प्रूफ आप बाय मेल वो कंपनी को फॉरवर्ड कर दीजिए और बता दीजिए अभी मैं ईएमआई देने में असमर्थ हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। अब ये मत कहिए कि मुझे जो है मैं नहीं दे पाऊंगा, बिल्कुल ऐसा कहिएगा। देखिए मैं एक बात कह देता हूँ, लोन माफ अगर 1000 में से एक व्यक्ति का होता है। किस तरह से? जैसे लॉटरी की जो टिकट होती है ना दोस्तों, लॉटरी की टिकट हर व्यक्ति जो काटता है लेकिन लॉटरी लगता है एक ही व्यक्ति को, वैसे ही है लोन जो माफ होता है 1000 में से एक व्यक्ति को लोन माफ होता है। कब माफ होता है? जब बैंक को पता लगता है कि ये व्यक्ति को ढूंढना हमारे बस की बात नहीं है, लीगल कर लिया, सब कुछ कर लिया, ये घर पर रहता ही नहीं है, ये घर चेंज कर चुका है, रेंट के घर पे था, मैंने इनको लोन दे दिया है, अब जो है कोर्ट के सम्मन भी इसके घर जाते हैं वो रिसीव नहीं होता, अब वो व्यक्ति है ही नहीं, तो क्या होता है ना, ये लोन जो है ये क्लोज हो जाता है। बैंक इसको जो है एक डेड अकाउंट घोषित कर देती है। तो लोन का पैसा दोस्तों माफ होता है, लेकिन 100 में से एक आदमी, 1000 में से एक आदमी, लाख में से एक आदमी, जैसे कि ये बात है, हर किसी का लोन माफ नहीं होता। और लोन जो माफ होता है ना, जो लोन लेते हैं और इस तरह का जो दिमाग रखते हैं, वो रेंट के घर में रहते हैं, एड्रेस गलत देते हैं, जॉब करते नहीं है या बिजनेस करते नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत देकर वो लोन लेते हैं। जब लोन मिल जाता है तब वो लोन का पैसा नहीं देते हैं, तब वो घर चेंज कर देते हैं, वहां से काफी किलोमीटर दूर चले जाते हैं, ना कोई अकाउंट यूज करते, मतलब वो पूरी तरह से जो है वो ये फिराक में रहते हैं कि ये बैंक को मुझे इतना फ्रॉड करना है। तो वो हो गया अलग मैटर। वो जो करते हैं वो बहुत दिमाग वाले हैं और आप ऐसा दिमाग वाले नहीं। अब बहुत सारे लोग हैं जो लोन ले लेते हैं बट घर वालों को पता नहीं, मतलब बताते नहीं। अब कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होता है क्या, अब वो ऑफिस चले जाते हैं, अब उनको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि कंपनी की तरफ से या एनबीएफसी की तरफ से हम आपके घर 2 बजे 4 बजे जा रहे हैं रिकवरी टीम के साथ, हम अपना पूरा पैसा वसूल करेंगे, आपके घर में इन्फॉर्म करेंगे, पूरा आज पैसा देना पड़ेगा नहीं तो आपको जेल हो जाएगी 5 साल की। ये सब सरासर गलत है। जो कंपनी आपको डराती है ना, जो कंपनी आपके कॉन्टैक्ट वाले को गाली देती है, ऐसी मतलब बदतमीजी करती है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं वो कंपनी जो है आपको लोन के लिए प्रेशर डालती है, तो वो आपके घर नहीं आएंगे। ये दिमाग में अच्छी तरह से डालिए। और दोस्तों अगर आप लोग लोन लेते हैं ना, अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, तो आपने बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब किसको प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम होती है, किनको प्रॉब्लम होती है? दोस्तों जिनके नाम पर अपना प्रॉपर्टी है। अब मान के चलिए किसी ने पर्सनल लोन लिया है 7 लाख रुपए का, और वो जो है 1,50,000 रुपए प्रिंसिपल दिए, अभी भी आउटस्टैंडिंग है 6.5 लाख का, उनके नाम पर प्रॉपर्टी है, तो आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा। तो आर्बिट्रेशन का नोटिस में अगर आप जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जाते हैं तो एक अवार्ड पास हो जाएगा आर्बिट्रेटर के द्वारा, वो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तो उसको पहले आप जो है स्टॉप करवाइए, क्योंकि आप आर्बिट्रेशन में जाइए ही मत। अगर वो स्टॉप नहीं करवाते दोस्तों, प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। अनसिक्योर्ड लोन है दोस्तों, जो भी एप्स का लोन होता है ना, हर कंपनी क्या चाहती है, हर कंपनी चाहती है सेटलमेंट करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सेटलमेंट नहीं कर रहे कंपनी। देखिए आप कंपनी को जो 36 महीने का मान के चलिए ईएमआई था, और आप जो है लगभग लगभग 12-14 महीने दे चुके हैं। अब अचानक आप कहिएगा कंपनी को कि मैं पैसा नहीं दूंगा, नहीं दे पाऊंगा या सेटलमेंट कर लीजिए, तो बैंक इतनी जल्दी आपसे सेटलमेंट नहीं करेगी, बिकॉज कस्टमर आप अच्छे हैं, इतना ईएमआई दिए है। तो इसीलिए दोस्तों आपको जो है समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आप बाउंस कीजिए,
जरूरत पड़े तो मेरा नंबर है, इस नंबर पर मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। आपको लोन लेकर अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे दोस्तों, आपको जो है कंपनी को इन्फॉर्म करना है। जैसे कि मैंने कहा, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए। रिकवरी एजेंट घर पर आए, उसको डायरेक्ट कहिए। ये टेक्निक से आप बात कीजिए कि आप जो है मेरे घर पर मत आइए, आपको जो करना है वो कानूनी तरफ से आप कर सकते हैं। और मेरे पास जो है आप इरिटेट मत कीजिए, अगर ज्यादा दिक्कत कीजिएगा तो मैं आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया में आपके ऊपर लूंगा, मतलब आपके ऊपर कंप्लेन में डालूंगा। बिकॉज मैं मान रहा हूं मेरी अभी लोन की ईएमआई ड्यू हुई है, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो भी आपको करना है आप लीगली तरीके से कीजिए। आप ऐसे मेरे घर पर आके डराए या नहीं कर सकते, धमका नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये सारी प्रक्रिया आपको कहनी पड़ेगी दोस्तों। इसके बाद भी दोस्तों अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। मैं कोई सब्सक्राइबर से पैसा नहीं लेता हूं दोस्तों। और दोस्तों लोन अगर आपका ओवर ड्यू है, अनसिक्योर्ड लोन है, दिमाग में अच्छी तरह से डाल लीजिए दोस्तों। हमारे भारतवर्ष का संविधान जो है वो अलग है। हमारे यहाँ क्रिमिनल से भी ज्यादा डिफॉल्टर है। और ऐसा नहीं है कि अभी आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ये आप अपने घर पर देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लॉकअप में देख रहे हैं। ऐसा होता ना हमारे भारतवर्ष का संविधान कि आप जो है लोन डिफॉल्ट करते तो आप जेल के अंदर रहते और क्रिमिनल खुलेआम घूमते, क्योंकि आप मतलब ये जो लोन डिफॉल्टर है इनकी संख्या क्रिमिनल से भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है ना, आप घर पर बैठे हो। और एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो लोन का पैसा दोस्तों, ये जो लोन है ना, ये जो लोन है आपने लिया है, ये कोई क्रिमिनल एक्ट वाली गतिविधि नहीं है। ये एक सिविल एक्ट है और क्रिमिनल एक्ट अलग है। सिविल एक्ट में सिविल के तरफ से कायदे कानून के तरफ से पेचीदा होते हैं। इसमें आपको जो है डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहती है। लोन सेटलमेंट कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन दोस्तों क्रिमिनल एक्ट अलग है, सिविल एक्ट अलग है। पहले दोनों एक था, अब दोनों अलग हो चुके हैं। तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है दोस्तों। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे संपर्क कीजिए। और वीडियो को दोस्तों अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए देख रहे थे। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, सब्सक्राइब आप करते नहीं है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।